हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.3। और हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। तो 8 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी, ना कम ना ज्यादा। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, जितनी अब है उससे 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो इसको सेम जर्नी कवर करने के लिए 1 घंटा कम लगता। जाहिर सी बात है, अगर आप स्पीड तेज कर दोगे तो फिर टाइम आपको कम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड जो है वो फाइंड करनी है ट्रेन की। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड जो है वो लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम टेकन हम लोग निकालेंगे इस केस में, उसको लेट कर लेते हैं अपन t1। तो टाइम का फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। टाइम का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे जो है वो 360 किलोमीटर है और जो स्पीड है वो x है और टाइम यहाँ पे आवर में हमारा आएगा। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड x से चल रहा है तो जो ट्रेन है उसको t1 टाइम लगेगा वो डिस्टेंस कवर करने में। अब जो स्पीड नहीं है वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि x में 5 हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये नई स्पीड आ गई x+5, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए तो x+5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो जो टाइम है वो कहता है 1 आवर लेस हो जाएगा। तो अब पहले टाइम टेकन निकाल लेते हैं, इस केस में कितना आएगा। इसको टाइम को t2 लेट कर लेते हैं और ये जो टाइम है डिस्टेंस तो सेम रहा है लेकिन स्पीड x+5 हो गई। देखिए डिस्टेंस दोनों केस में सेम रहेगा, 360 360। यहाँ पर स्पीड x है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम हमने t1 ले लिया। यहाँ पर स्पीड x+5 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t2 हम लोगों ने लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है वो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। ये मेन आंसर का ही पार्ट है लेकिन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसलिए इधर लिख रहा हूँ। कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो नया टाइम है t2 1 आवर लेस है, यानी कि पहले टाइम जितना लग रहा था उससे 1 आवर लेस है। तो t2 इज इक्वल टू t1 - 1, ये हम लोग लिखेंगे। अब आपको पता है t2 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास है t2 की वैल्यू ये वाली है। तो t2 की जगह लिख देंगे 360 डिवाइडेड बाय x+5 इज इक्वल टू t1। t1 की वैल्यू है 360 डिवाइडेड बाय x और माइनस का 1। तो ये हमने t1 और t2 की वैल्यू पुट कर दी। दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो नया टाइम है वो पुराने वाले टाइम से 1 आवर लेस है। तो t1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये नया टाइम t2 आएगा। t2 और t1 की वैल्यूज हमने पुट कर दी। 360 अपॉन x+5 इज इक्वल टू, जब आप इसका करोगे तो x आ जाएगा आपका एलसीएम और मल्टीप्लाई करोगे तो 360 माइनस x, ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ रहा है, अब हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 360 को x के साथ करेंगे तो 360 x आ जाएगा इक्वल टू, x को 360 से किया 360x, x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कुछ बच्चे 2x लिख देते हैं, गलत है, वो प्लस में होता है। लेकिन यहाँ पे तो अपन x की x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर जाएगा। 5 को 360 से करेंगे 1800
और 5 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का 5x। तो ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गई। अब हम लोग प्रॉपर इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ। 360x इधर भी प्लस का है और इधर भी प्लस का है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। अब एक्स स्क्वायर को जब आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का, 5x भी इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, जो 1800 है वो हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। मतलब जब आप सारी इक्वेशन को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ए बी सी, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो 5 है, सी इज कांस्टेंट जो कि माइनस का 1800 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज बी, 5, तो 5 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस का 1800। 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, 4 को 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे 7200 और ऐड कर देंगे तो 7225 हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है तो यू हैव टू फाइंड नाउ वैल्यू ऑफ एक्स, और उसके लिए क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया। थोड़ा इरेज कर लेते हैं पार्ट। ओके, तो अब वैल्यूज रिस्पेक्टिवली पुट कर देंगे हम लोग। x इज इक्वल टू माइनस का b, तो b की वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया, d की वैल्यू है 7225 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 1, सो माइनस का 5 प्लस माइनस 7225 का हमने निकालना है रूट, तो रूट निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले पेयर बना लेते हैं आपका, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, 8 आपका रिमाइंडर, ऊपर से पेयर उतार लेंगे 25, इधर ऐड हो जाएगा। अगर मैं 5 से करता हूं तो मुझे यहाँ पर 825 मिल जाएगा, तो यानी कि 7225 का रूट 85 होता है, तो 7225 के रूट को 85 लिख देंगे। 2 को 1 से करेंगे 2 होगा। यहाँ पे अब दो रास्ते हो जाएंगे, एक बार लेंगे 85 पॉजिटिव का और एक बार 85 लेंगे हम लोग नेगेटिव का। 85 में से 5 गया 80, 80 अपॉन 2 जो कट के कितना आ जाएगा 40 और एक आ जाएगा माइनस का 90 अपॉन 2। एक्स नेगेटिव आया है तो इसे आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट। क्यों, क्योंकि जो स्पीड है कैन नेवर बी नेगेटिव, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और जो स्पीड इंक्रीज की गई यानी 5 ऐड कर दिया तो फिर इंक्रीज होने के बाद स्पीड हो गई 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना था और ये कैलकुलेट कर लिया। डिस्टेंस 360 था और स्पीड हमने x लेट की, तो कुछ टाइम लगेगा ट्रेन को जिसको हमने t1 लेट किया। जब स्पीड बढ़ा दी तो टाइम t2 लगेगा। अब ये गिवन है कि जो नया टाइम है वो पुराने टाइम से 1 आवर लेस है, तो t2 जो है वो t1 माइनस 1 हमारा निकलेगा। t1 और t2 की वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी जो इक्वेशन बनाई थी हमारी, फिर हमने इक्वेशन क्वाड्रेटिक बना लिया जो आपके सामने है यहाँ पे, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया और फिर x की वैल्यूज आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव कट हो जाएगा क्योंकि कभी भी x या स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए ये हमारा आंसर 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 को मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जो स्टेप्स हैं वो 2 से 3 याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जैसे क्वेश्चन अभी तक करते आए हैं अपा वैसे नहीं होने वाला, तो इसीलिए आपको ये चीज मैं पहले ही मतलब इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे कि ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8, यहाँ पे है 9 3/8 आवर्स। इतने आवर्स में जो 2 पानी की टैप्स हैं वो एक टैंक को भर सकती हैं। टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब उनमें से एक टैप का डायमीटर लार्ज है और दूसरी स्मॉलर है, तो अगर अकेली लार्जर टैप चलेगी तो वो अकेले पानी भरने में 10 घंटे कम लेगी, किससे? अगर अकेली स्मॉलर टैप टैंक को भरे। सेपरेटली का मतलब अलग अलग से, दोनों अगर मिलके चल रही हैं तो इतने टाइम में भर देंगी, लेकिन बड़े डायमीटर वाली जो टैप है वो अकेले सिंगल वाली से 10 घंटे कम लेगी। तो टाइम बताइए, ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो सेपरेटली कि अगर अकेले के लिए टैप वो पानी भरे तो कितना टाइम में वो भरेगी। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक टब बना लेते हैं। आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे मैं एक टब बना रहा हूँ और इसके साथ मैं बना रहा हूँ 2 टैप्स। ये सपोज कर लेते हैं आपका बड़े डायमीटर वाली टैप हो गई, और ये सपोज कर लेते हैं छोटे डायमीटर वाली टैप है। अब जब ये दोनों टैप्स इकट्ठी चल रही हैं तो कितना टाइम लेती है भरने में? 9 3/8 आवर्स। सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम लेट करना पड़ेगा। लेट वॉल्यूम ऑफ द टैंक एक्स, क्योंकि कोई यूनिट वगैरह हमें दी नहीं हुई तो हम लोग यहाँ पर क्यूबिक लिख लेंगे। ठीक है, क्यूब होती है यूनिट वॉल्यूम की, तो क्यूबिक यूनिट्स लिख लिया। अब अपन टाइम लेट करेंगे। लेट ओके, एक्स की जगह पर इधर वी लेट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स हमारा नॉर्मल यूज होने वाला वेरिएबल है, वॉल्यूम तो वी कट जाता है, तो इसीलिए लेट टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर diameter to fill the tank separately। अकेले अगर टैंक को भरे लार्जर डायमीटर वाली टैप तो मान लेते हैं उसको कितना टाइम लगता है? एक्स आवर्स, एक्स आवर का टाइम लगता है। अब अगर यही काम टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर वाली टैप करेगी और उसने टैंक भरना है अकेले, तो कितना टाइम लगेगा? इन्होंने लिखा होगा कि बड़ी टैप 10 घंटे कम लगाती है, तो फिर छोटी टैप क्या करेगी? इसका मतलब है 10 घंटे ज्यादा लगाएगी। अगर हम लोग स्मॉलर टैप का टाइम x मान ले तो फिर लार्जर का हो जाएगा x माइनस 10, लेकिन हमने लार्जर डायमीटर वाली टैप का मान लिया है x, तो स्मॉलर वाली फिर ऑटोमेटिकली उसे 10 घंटे ज्यादा लेगी। आगे उसके बाद टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टू फिल द टैंक टुगेदर। और दोनों अगर इकट्ठे पानी भरते तो फिर कितना टाइम लगता है हमको भरने में? 9 3/8 आवर्स। इसको सॉल्व करेंगे, 72 + 3 यानी 75/8 आवर्स, इतना टाइम लगता है दोनों अगर टैप से इकट्ठी रन कर दे तो। अब कंडीशन कैसे बनाएंगे वो यहाँ पे देखने वाली बात है। सबसे पहले तो दोनों टैप्स की बात करते हैं, तो कितने टाइम की बात हुई है, उन्होंने कितना टाइम लगाया है? इन 75/8 आवर्स टैंक
filled by both taps। कितना टैंक भर रहे हैं दोनों? पूरा। पूरा मतलब V। तो 1 आवर में, तो 1 घंटे में टैंक कितना फिल होगा दोनों के द्वारा? डिवाइड करेंगे V अपॉन 75 और 8 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब 8 अपॉन 75 V। तो मतलब 1 आवर में जो टैंक है वो इतना भरा जाएगा। ये हो गया अपना। उसके बाद अब चलते हैं अपने बड़े टैप पे। तो कितने टाइम में? x आवर्स में पूरा टैंक भर रहा है। इन x आवर टैंक फिल्ड बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर। V पूरा भरा हमने लिखा है कि टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक। फिल मतलब पूरा भर दिया, तो V है। तो 1 आवर में कितना टैंक भरा जाएगा? V अपॉन x हो गया। अब कौन बच गया मेरे पास? अब मेरे पास बच गया है छोटे टैप का भी, तो उसका भी करेंगे। ये मैंने लाइन खींच दी यहाँ पे। तो स्मॉलर टैप वाला, डायमीटर वाला टैप कितना टाइम लेता है? x प्लस 10 आवर्स। x प्लस 10 आवर्स टैंक filled by tap of smaller diameter। पूरा टैंक भरता है तो V। तो 1 आवर में, 1 घंटे में टैंक filled by tap of smaller diameter V अपॉन x प्लस 10। तो ये आपने क्या कैलकुलेट किया है? 1 आवर का वाटर जो दोनों टैप्स मिलके चलाएंगी, बड़ी टैप और छोटी टैप, 3 अलग अलग हमने 1 आवर की टाइम निकाल दी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहानी बनेगी? इधर करते हैं अपन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन ये कहानी बनेगी कि 1 आवर का लार्जर डायमीटर वाली टैप का पानी जो V अपॉन x है, प्लस 1 आवर में स्मॉलर डायमीटर की टैप का पानी जो V अपॉन x प्लस 10 है, वो किसके इक्वल होगा? जब दोनों टैप्स चलेगी और 1 आवर में पानी भरेगी, तो वो है 8V बाय 75। तो वी कैन सी छोटी टैप और बड़ी टैप जब अलग अलग चल के पानी भर रही है, तो अगर इकट्ठा चलेंगी तो 1 आवर में वो सेम पानी भरेंगी, तो दैट इज 8V बाय 75। V कॉमन आके आप कह सकते हो कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट आई एम गेटिंग 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 10 is equal to 8 divided by 75। एलसीएम ले लेंगे, x into x plus 10। 1 को x plus 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x plus 10, x को 1 से करेंगे x, 8 अपॉन 75। यही हमारे पास मतलब आ जाएगा। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने लेट किया था। ओके चलिए, x प्लस एक्स होता है जी 2x प्लस का 10 अपॉन x को x के साथ किया x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू में 8 अपॉन 75। ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर को 8 से करेंगे 8x स्क्वायर, 8 को 10 से करेंगे 80x, 75 को 2 से करेंगे 150 और 75 को 10 से करेंगे 750। x वाले अब एक तरफ कर लो, मतलब इकट्ठे, तो इधर आके 150 माइनस का कांस्टेंट भी जब इधर आएगा तो वो भी साइन में नेगेटिव हो जाएगा।
तो 8x स्क्वायर, 80 में से 150 गए 70 विद नेगेटिव साइन, माइनस का 750। आप देख सकते हो कि जो 2 है वो तीनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 2 के साथ अपन डिवाइड, या फिर यू कैन से कि 2 जो है वो हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे। तो ये 2 हम लोग कॉमन टेक आउट कर लिया। ओके, उसके बाद जो 2 है वो शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है। तो मतलब ये हमारे पास इक्वेशन तैयार हो गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी माइनस का 35, कांस्टेंट ये हम लोगों को लिखना है। उसके बाद निकालते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी की वैल्यू -35 का होल स्क्वायर है, ए की वैल्यू प्लस का 4 है और सी की वैल्यू -375 है। -35 का स्क्वायर प्लस का 1225 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 375, 6000 आ गया ये मेरा, और ये 7225। प्रीवियस समय भी 7225 बना था, अगर आपको याद हो तो डायरेक्टली 85 मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। ठीक है, ओके, तो इसको अपन इरेज कर देते हैं। तो डी निकल के आ गया है, अब एक्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। व्हाट इज एक्स, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। माइनस बी की वैल्यू माइनस का 35 है, तो एक माइनस फॉर्मूले में था और एक बी की वैल्यू लेके आई है। 7225, 2a, ए की वैल्यू 4, माइनस माइनस प्लस तो 35 हो गया। 7225 का रूट 85, प्रीवियस सम में भी अपन ने देखा यही आया था। 4 इंटू 2 8 होता है, तो ये x की वैल्यू एक बार तो आप लिख दोगे 35 में 85 ऐड करेंगे प्लस का, डिवाइड बाय 8, जो बन जाएगा मेरा 120/8, दैट इज इक्वल टू 115। दूसरा, अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो 35 माइनस का 85/8, ये बन जाएगा माइनस का 50/8। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 15 आंसर आ गया। और x किसका टाइम लेट किया था हम लोगों ने, हमने x लेट किया था लार्जर टैब का, तो इसका मतलब है टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, तो वो x आवर्स था और x की जगह पर 15 लिख देंगे। तो टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, किस चीज के लिए टैप टाइम टेकन हम लोग कह रहे हैं, टू फिल द टैंक ऑफ स्मॉलर डायमीटर, टू फिल द टैंक कंप्लीटली। चाहे यहाँ पे भी आप ये एडिट कर लोगे, तो वो टाइम था x + 10, तो 15 + 10 दैट इज 25 आवर, तो 10 घंटे ज्यादा लेगी। जाहिर सी बात है, अगर डायमीटर स्मॉल है तो कम पानी आएगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा टैंक को भरने में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर हुआ। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 2 से 3 स्टेप जो है वो स्टार्टिंग वाले वो आपको याद करने पड़ेंगे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सर्कल बना लें अपनी बुक के अंदर, तो आपको थोड़ा सा हिंट मिलता रहेगा कि इस क्वेश्चन में कुछ चीज है जो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया पहले ही होना जरूरी है। तो
क्वेश्चन नंबर 8th और 9th, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।